Hello, everyone. We have learned in the previous lecture formulas of the surface area and volume. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फॉर्मूलेस सीखे थे, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप होप आपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ ली हो, सीख ली हो। तो फॉर्मूले ही है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के चैप्टर में। अगर आपको फॉर्मूले सही से नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेंडर से चालू करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और उसकी जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी में हम लोग सब चीज़ें निकाल लेंगे। तो एक ही क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारी चीज़ें, सब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीनों चीज़ें निकालेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो क्या दिया गया है? हाइट दी गई है, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाइट कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ध्यान करिए CSA कितना होता था। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। जैसे कि ये सिलेंडर था या ये पेंसिल है। ठीक है, तो ये कर्व्ड है, ये कर्व एरिया निकालना है, CSA। ठीक है, हमने फॉर्मूले में बताया था कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH। कितना होता है? 2 पाई RH। ठीक है, तो अगर हम R और H की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारा CSA आ जाएगा। तो 2 इंटू पाई इंटू R कितना है? 3 इंटू H कितना है? 10। तो मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 10 60 और पाई, तो 60 पाई आंसर आ गया, 60 पाई। और हमने बताया था CSA है ये, CSA कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया कोई भी होगा तो उसका यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? स्क्वायर आ गई। आप पाई की वैल्यू लगा सकते हैं, अगर पाई की वैल्यू लगाना चाहें तो पाई की वैल्यू लगा सकते हैं। डेसिमल में पाई की वैल्यू होती है 3.14 और फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर में होती है 22/7। ठीक है, तो एक सजेशन है कि अगर R और H की वैल्यू ऐसी दी गई हो जिससे 7 से हम कट कर सकें, जैसे R की वैल्यू 7 या 7 की टेबल वाली वैल्यूज़ हो, ऐसा ही H में जिससे कट सके आसानी से, तो फिर हम वो वैल्यू 22/7 रख कर काट देंगे। अदरवाइज़ आप पाई पर भी छोड़ सकते हैं या पाई की वैल्यू 3.14 लगाकर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? CSA निकाल दिया। अब हम लोग निकालेंगे TSA। ठीक है, तो TSA निकालने का तरीका क्या है? 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। ठीक है, रख देते हैं यहाँ पर। तो 2 पाई R कितना था? 3। R कितना था? 3 प्लस H कितना है? 10 प्लस 3। ठीक है, R की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 10 प्लस 3 हो गया 13 इंटू 2। आप 2 से इंटू करा लीजिए पहले, ये 13 इंटू 3 कर लीजिए। 13 इंटू 3 39, 13 थे 39, और 39 का 2 से इंटू करेंगे तो 78 आता है। ठीक है, तो ये हो गया 78 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 78 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा CSA आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और TSA कितना आ गया? 78 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो एक ही वैल्यू से हम तीनों चीज़ें निकालेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। बुक में क्या है कि पहले सरफेस एरियाज़ के क्वेश्चन है सभी के, और फिर वॉल्यूम के क्वेश्चन है अलग अलग। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक ही क्वेश्चन डाटा लेकर हम तीनों चीज़ें निकाल रहे हैं, तो आपको क्लियरिटी भी आ जाएगी, आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो हम वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं इसी जगह। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई R² H। ठीक है, पाई R² H किसका? सिलेंडर का। तो पाई की जगह पाई रखना है। R², R कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, और इंटू H कितना है? 10। तो 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा? 90 पाई। और उन्होंने बताया था वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में 3D फिगर है। वॉल्यूम किसका निकलता है? 3D फिगर का निकलता है, प्लेन पेपर का नहीं निकलेगा। जैसे ये प्लेन स्केल है, इसका नहीं निकलेगा, एक 3D फिगर का निकलता है। 2D फिगर का नहीं, 2D में क्या होता है? L और B होती है सिर्फ। ठीक है, तो 3D फिगर का वॉल्यूम निकलेगा, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी?
क्यूब में, तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब। एरिया किस में आता है? स्क्वायर में, तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो एक पहला एग्जांपल हो गया। एक और क्वेश्चन सिलेंडर का करते हैं, फिर दो क्वेश्चन करेंगे कोन के, ठीक है। तो इस तरीके से तो एक हम लोग क्वेश्चन कर दिया। अगर आपको एरिया दिया गया हो और हाइट या रेडियस में से एक वैल्यू दी गई हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, क्योंकि ये तो बहुत इजी था, डायरेक्टली हम लोगों ने मल्टीप्लाई वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाना है, ठीक है। तो ये तो सबसे बेसिक पार्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमें सीखना है कि जब हमें एरिया दिया गया हो या वॉल्यूम दिया गया हो, तो हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अगर हमें वॉल्यूम एरिया दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं कि CSA दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, और CSA की वैल्यू है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मान लेते हैं कि रेडियस है, हाइट कोई भी चीज़ ले लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। CSA क्या दिया गया है? 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस कितनी दी गई? 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें बाकी चीज़ें निकालनी है। बोला जाएगा कि फाइंड, हम सब निकाल के बता दे रहे हैं कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, जो भी पूछा जाए आप वो निकालिए। हाइट सिर्फ पूछी जाए तो हाइट भी हम निकालेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे, और हम वॉल्यूम भी निकालेंगे। तो हम तीनों, हमारा एम तो तीनों निकालेंगे, तो आप उससे क्लियरिटी हर क्वेश्चन कर पाएंगे। एक ही क्वेश्चन में आप दो क्वेश्चन हम इंक्लूड करके लेकर चलेंगे, ठीक है। अब CSA दिया गया है और R दिया गया है, तो अगर हमें TSA निकालना है तो H चाहिए, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो भी H चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पहला एम क्या है? हमारा एम है पहले हम H निकालें, H निकाल लेंगे तब हम TSA और वॉल्यूम निकाल पाएंगे। अब CSA का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। CSA का फॉर्मूला नहीं पता है तो हम आगे क्वेश्चन H भी नहीं निकाल सकते, हम H भी नहीं निकाल सकते। तो हमें CSA कितना दिया गया है? CSA कर्व सरफेस एरिया 540। अब CSA की वैल्यू क्या होती है? CSA की वैल्यू होती है 2 पाई आर एच। अब हमें CSA पता है, CSA क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच हमें गिवन है। देखिए अब हम क्या करेंगे कि रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। CSA में रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए सिर्फ H बचेगा, यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी। जब हम H की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 पाई इंटू R कितना है? R है 7, ठीक है। अब देखिए 7 क्या है? पाई से कट जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम पाई की वैल्यू लगा सकते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है? 7 इंटू H हमें निकालना है 540, ठीक है। अब समझिए, देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू H इक्वल टू 540। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इसीलिए हमने पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी है? लगा दी है, ठीक है। अब 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 44H और 540, ठीक है। देखते हैं 540/44 कट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? 2 से कट करते हैं, ठीक है। तो 2 से कट करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 22। नीचे कितना आ जाएगा? 22। इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 500 का हाफ कितना होगा? 250, और 40 का हाफ कितना होगा? 20, तो 270 हो गया। या 54 का हाफ 27 होता है, ठीक है। तो 270 आ गया। अब ये किससे कटेगा? 2 से और कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 11, और ये हो जाएगा 135। तो हमारी हाइट आ गई 135/11, ठीक है। तो पॉइंट में हम नहीं निकाल रहे, हम इसको ऐसे 135/11 सेंटीमीटर करके छोड़ देंगे। अब हम निकालेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम ये कर दे रहे हैं 135/11 हमारी ये वैल्यू आ गई H की। क्या आ गई? 135/11 सेंटीमीटर। TSA निकालेंगे। TSA क्या होता है? 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, ठीक है। 2
पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, एच कितना है हमने क्या निकाला 135/11 प्लस आर कितना है 7। हमने क्या करा सब वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ये 9th की क्लास में जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम टॉपिक दिया गया है इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको बस वैल्यूज़ दी जाएंगी, डाटाज दिया जाएगा, आपको फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जो चीज़ नहीं पता है वो ट्रांसफ़र करके निकाल आएगी। बस सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे जहाँ पर ये सरफेस एरिया वॉल्यूम टॉपिक ख़त्म होता है 9th क्लास का, उसी के आगे सेम टॉपिक दिया गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th में भी, लेकिन वो सेम नहीं है। जो आपको बेसिक अगर ये क्लियर है 9th क्लास का तो 10th क्लास वाले अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए आप 9th में अच्छे से समझिए। 10th में भी ये बहुत और वो क्वेश्चन जहाँ जिस लेवल से ख़त्म हो उसी लेवल से चालू किया गया है। तो उसमें डबल बल्कि फिगर को ज्वाइन कर देंगे, कोन के ऊपर सिलेंडर होगा या सिलेंडर के ऊपर क्यूबॉइड होगा, इस तरीके से, है ना। तो आपको निकालना होगा, है ना। तो निकालते हैं। देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो 2 × 22 कितना हो जाएगा 44। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 और 1 का एलसीएम 11 या 11 तो 135 हो गया। ये फ्रैक्शन तो आपको आता होगा सॉल्व करना। 11 का 7 में करेंगे 77 हो गया। देखिए ये 44 आउटसाइड है, ये 11 डिवाइड में कट कर दीजिए 4 आ गया। तो 4 × 135 और 77 हम ऐड कर लेते हैं। तो 7 5 12 1 कैरी 7 3 10 और 11 1 कैरी और 2 आ गया। आप 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 860। कैसे आया 15 4 जा 60 2 4 जा 8। जब क्वेरी नहीं होता है तो हम सेपरेटली करके कर सकते हैं। तो 860 क्या आ गया सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो 860 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA कितना था 540 था। हमेशा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ज़्यादा होगा। कर्व सरफेस एरिया में अगर हम ये फ्लैट वाले 2 सर्किल को ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, इसीलिए ये हमेशा ज़्यादा ही आना है, ठीक है। अब हम वॉल्यूम भी निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था πr² h। पाई कितना है 22/7, r कितना है 7 × 7, h कितना था 135/11, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 कट गया, ठीक है। 11 से 2 टाइम्स में कट गया, ठीक है। अब हम और मल्टीप्लाई करते हैं। 135 का डबल करते हैं तो क्या आएगा 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 270 × 7 मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 0 कराएंगे 0 आ जाएगा। 7 7 जा 49 4 कैरी, ठीक है। 7 2 जा 14 और 4 18, ठीक है। तो 1890 या 1890 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक डाटा लेकर एक ही क्वेश्चन से हमने तीनों चीज़ें निकाल ली। हमें क्या दिया गया था, एरिया दिया गया था, कर्व सरफेस एरिया और रेडियस दी गई थी, ठीक है। तो उसकी हेल्प से पहले हमने हाइट निकाली और फिर हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला और फिर हमने वॉल्यूम निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं अगर वॉल्यूम गिवन हो, अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो। और इस बार हमने रेडियस ली थी, इस बार हम हाइट ले लेते हैं, ठीक है। हम हर डायमेंशन से क्वेश्चन करके देखेंगे अलग अलग टाइप के। तो आपके हर टाइप के क्वेश्चन कर, आप जब NCERT खोलेंगे या कोई रेफरेंस बुक खोलेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपने तरीका सीख लिया क्वेश्चन करने का। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ आपको। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम एक वॉल्यूम ले लेते हैं कोई, ठीक है। वॉल्यूम ले लेते हैं और वॉल्यूम के बाद हम क्या करेंगे रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। और रेडियस निकालेंगे उसके बाद हमने CSA और TSA निकाल लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोग ले लेते हैं। वॉल्यूम किसका, अभी हम सिलेंडर के ही क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, फिर अगले वीडियो में कोन के क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और नेक्स्ट में हम लोग उसके स्फीयर के क्वेश्चन करेंगे। आपके में 3 ही टॉपिक है, पहले क्यूब और क्यूबॉइड भी होते थे लेकिन वो सिलेबस से हटा दिए गए, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोग ले लेते हैं। 1080 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। कितना ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो अब हम लोग निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, हमें क्या निकालना है, सी एस ए निकालना है, हमें क्या निकालना है, टी एस ए निकालना है। तो एक ही क्वेश्चन लेकर हम तीनों चीज़ें निकाल लेंगे, जिससे कि आप समझ पाए कि कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे बेसिक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स का कि वॉल्यूम दिया गया और हाइट दी गई और रेडियस निकाल रहा हूँ, लेकिन हम उसी क्वेश्चन में सी एस ए और टी एस ए भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सी एस ए निकालने के लिए हमें R चाहिए, क्योंकि सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो H तो हमें पता है 10, लेकिन R नहीं पता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले R निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है V का, पहले लिख लेते हैं वैल्यू 1080 सेंटीमीटर वैल्यू, अब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए, पाई आर स्क्वायर एच 1080, V का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और दिया कितना गया वैल्यू 1080, एच हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू कितनी, 10 और 1080। अगर हमें यहाँ से पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो 10 डिवाइड में जाएगा, तो 1080 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना आ जाएगा, 108। ठीक है, अभी हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करते हैं कि पाई को भी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होगी, अगर पाई की वैल्यू यहाँ लगा दें तो 22/7 कर सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, चलिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं। R स्क्वायर इक्वल टू 108 इंटू 7/22। ठीक है, अब इसको कट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, R का ये आ जाएगा 11, ये कितना आ जाएगा 2 5 और 54, है ना। ठीक है, अब R की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 54 को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 54 को क्या कर लेते हैं, ब्रेक होगा, है ना। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, है ना। तो 7 चौक 28, 2 कैरी, 7 बना 35 और 2 37 और 11 से आप पहले डिवाइड करा लीजिए। तो 11 से डिवाइड कराने पे आएगा 11 3 33। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा, 48 हो गया, तो 11 4 44 हो गया। ठीक है, और फिर 4 बचा तो पॉइंट लगा के 40 हो जाएगा, तो 11 3 33, तो 34.3 आ गया। तो R की वैल्यू क्या आएगी, 34.3। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे कि 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर हम निकालना आपको पता है कि नहीं पता है स्क्वायर रूट, चलिए हम स्क्वायर रूट भी आपको साथ में निकालना बता देते हैं कैसे आएगा अगर डॉट का है, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, चलिए कर लेते हैं हम लोग डॉट्स, ये भी सीख लेते हैं कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। ठीक है, तो 34.3 और मान लेते हैं कि आगे 0 है। ठीक है, हम डबल का पेयर आगे बनाते जाते हैं, अगर और भी कुछ नहीं है तो 0 0 और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, आप समझिए क्या करते हैं। तो जो वैल्यू हमें यहाँ लिखनी होती है वही वैल्यू यहाँ लिखनी होती है, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस वैल्यू से, इस पेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखिए यहाँ पर 6 लिखते हैं, यहाँ पर भी 6 लिखना पड़ेगा, तो 6 × 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन ये कि वैल्यू हमारी कितनी है, 2 कम है, 34 है, तो हम बताइए 6 लिख सकते हैं, नहीं, तो उससे कम क्या होगा, 5। तो ऐसा नहीं कि 5 यहाँ लिखना 6 ऐसा, या 6 यहाँ लिखना 5, ऐसा नहीं, जो आप यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 लिख देते हैं, 5 और यहाँ पर भी 5। ठीक है, 5 × 5 25, कितना आ जाएगा, 9। अब इसके बाद पॉइंट हमारा चालू हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब हम पूरा 2 पेयर उतार लेते हैं। 30 हमने अप्रॉक्स में वैल्यू ली है, इसके बाद आगे क्या वैल्यू आएगी वो क्लियरिटी नहीं, उसमें भी 3 3 आता रहेगा। वैसे अब क्या करना होता है, जो भी वैल्यू यहाँ पे यूनिट पे होगी, ये तो यूनिट डिजिट ही है, अगर यूनिट डिजिट नहीं भी होती तो हम क्या करते हैं, यूनिट को ही ऐड करते हैं, है ना। सिंगल डिजिट मतलब डबल डिजिट होती तो यूनिट डिजिट ऐड करते हैं। फिर अभी हमें 10 को नहीं ध्यान देना, हमें क्या करना है, जो नया नंबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वो यहाँ पर होना चाहिए सेम वैल्यू। ऐसा नहीं कि पूरा 105 लिखना है, ऐसा नहीं, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जो हम लिखेंगे वैल्यू वो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए अगर हम 9 यहाँ ले लेते, देखिए क्यों हम 9 डायरेक्टली सोच रहे हैं, क्योंकि 9 × 1 900 हो गया, लेकिन 9 × 9 81 हो जाएगा। ऐसे समझिए 109 का 9 में इंटू कराएंगे
तो 81 981 ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 से जाएगा। ठीक है, किससे जाएगा? 8 से। तो हमारा क्या आ गया? 108, यहाँ पर भी क्या आ गया? 8 आ गया। तो 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, तो कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, और 66 बचा, फिर डबल जीरो। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना हो गया? 116। अब ये एक भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1000 में आ जाएगा, ये 1000 में दिया गया। 6 टाइम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा, लेकिन 6 का इसमें करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 5 से करा लेते हैं लगभग। ठीक है, और अब अप्रॉक्स में आपकी वैल्यू आ गई, आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लगभग अप्रॉक्स में ये आ जाएगा 5500 के समथिंग। ठीक है, तो अप्रॉक्स में वैल्यू आ गई 5.85, तो हम लोग यहाँ पर अप्रॉक्स में वैल्यू 5.85 लिख सकते हैं, ये अप्रॉक्स में हमारी वैल्यू है। ठीक है, रेडियस हमारे हाइट हमारी 10 थी, रेडियस हमारी 5.85 आ गई है। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, तो 2 पाई वैल्यू कितनी आई थी? 5.85। ठीक है, 5.85, h 10 था प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी? 5.85। ठीक है, देखिए डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 का डबल कितना होता है? 50 का डबल कितना होता है? 100। 8 का डबल 16, 5 का डबल 10, तो कितना हो जाएगा? अरे आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं डायरेक्ट। तो 5 2 जा 10, ठीक है, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 17, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 11। ठीक है, मैं वही बताने वाला था कि इसका डबल कितना हो गया था? 16, और 5 का डबल 1, तो 16 और 1 17, तो 11.1 आ गया। पाई ऐसे रहने दीजिए, और ये कितना आ जाएगा? ये 10 और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15.85। अब जो भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे इस दोनों का, और वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम और भी इसके क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद कोन्स के कुछ क्वेश्चन और सरफेस एरिया, कोन के में भी यही सरफेस एरिया, वॉल्यूम और CSA TSA और वॉल्यूम क्वेश्चन, और फिर इसके बाद स्फीयर के भी। ठीक है, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।